हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग के आज बिहार बोर्ड के लिए बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण से आपका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर बने रहेंगे और अंतिम में आप कमेंट करके जाएं ताकि आपका कैसा वीडियो लगा। और एक सरप्राइज क्वेश्चन जो रहता है वो सरप्राइज क्वेश्चन का जरूर जवाब दें अंत में। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण से, ये आपको काफी साबित होगा। अभी भी आई क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिक तंत्र के जैविक घटकों के श्रेणी में निम्न में से कौन से है। यानी पारिक तंत्र के जैविक घटक के श्रेणियां निम्न में से कौन सा है। पहली जाता उत्पाद, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा जो है यानी डी में जो है सभी। तो देखिए, पारिक तंत्र के जैविक घटक की अगर बात किया जाए तो निम्न में से श्रेणी कौन होगा। देखिए, उत्पाद भी होता है जो हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो उसको अपन घटता जो कीड़े मकोड़े, तो सभी के सभी आपको जैविक अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पहला का सही जवाब हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग हो जाएगा। यानी डी फॉर डॉग आपका पहला का हो गया डी। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है। बात सही है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। बताइए किसका करता है। महत्वपूर्ण तो है ही है, किसका महत्वपूर्ण करता है। एक मिनट, ओजोन परत महत्वपूर्ण है तो बताइए तो किसका अवशोषित करती है। ए में है सूर्य की ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों के, और आपका सी में है ऊष्मा को, और डी में है अवरक्त किरणों के। तो आप खुद जानते होंगे कि ओजोन परत जो है वो हमको सूर्य के से आती है पराबैंगनी किरण, वो खतरनाक साबित होता है हम लोग के लिए। तो अवशोषित करता है कौन, ओजोन परत, यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है ओजोन परत। इसलिए दूसरा का सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। बताइए जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं। उपभोक्ता होंगे, आहार श्रृंखला होंगे, उत्पादक होंगे, क्या अपघटक होंगे। तो देखिए, तीसरा का सही जवाब आपको डी हो जाएगा, अपघटक। अब बोलिए क्यों। जीवाणु और कवक जो है इन लोग जीव जंतुओं किसी मारा हुआ चीज को गलाने सड़ाने का काम करते हैं। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग। बिल्कुल सही जवाब आपको होगा। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि प्रत्येक पारित तंत्र होता है अस्थायी तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, गतिशील तंत्र, ज्ञात्मक तंत्र। देखिए, प्रत्येक जो पारित तंत्र होता है तो प्रत्येक पारित तंत्र होता है फोर का, वो आपको ज्ञात्मक तंत्र होता है। चौथा का आपको सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग। ये चार ऑप्शन के अनुसार जो हो जाता है, प्रत्येक पारित तंत्र एक ज्ञात्मक तंत्र होता है, न आपका स्थायी तंत्र होगा, न प्रगति तंत्र होगा और न गतिशील तंत्र होगा। इसलिए ज्ञात्मक तंत्र चौथा का डी हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। कृत्रिम पारित तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारित तंत्र का उदाहरण है झील तालाब, वन तालाब, बगीचा खेत, ये सभी है। तो कृत्रिम पारित तंत्र का उदाहरण कौन होगा, ये पांच का आपको बोलना है। तो देखिए, कृत्रिम पारित तंत्र का उदाहरण जो है वो आपको बगीचा और खेत जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए पंचवा का सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट। पंचवा का सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। हरे पौधे, कवक, बैक्टीरिया की जंतु। तो सौर ऊर्जा जो है जीवमंडल में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, या आपको छठा को सही जवाब निकल के आएगा जीवमंडल सौर मंडल में वो हरे पौधे से। यानी सही जवाब हो जाएगा 6 का आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। छठा था क्वेश्चन। चलिए, अब हम चलते हैं 7 की ओर।
तो सेवन क्वेश्चन जो कह रहा आप देखिए, सेवन क्वेश्चन कहता है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतुओं दोनों के लक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं, कहलाते क्या है? उभयचर, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी। तो यह देखिए, वैसा जीव दो पौधे एवं जंतुओं का भक्षण करते हैं वो कहलाते हैं आपका सर्वभक्षी, यानी डी फॉर आपका डॉग हो जाएगा। संतवा का जो हो जाएगा डी फॉर डॉग, सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब हम चलते हैं, देखिए प्रत्येक वीडियो में लगभग हम 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, वो भी आपके महत्वपूर्ण और चैप्टर वाइज हम लेके आते हैं। तो आपको बीच में अगर कहीं शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको फर्ज भी बनता है, क्योंकि अगर हम आपको लेके आते हैं वीडियो तो आपको ये फर्ज बनता है शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम वीडियो अब बनाने के लिए क्या क्या करने पड़ता है, एडिटिंग करने पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। वनों के अधिक कटाई के लिए, वनों का अधिक कटाई का परिमाण होगा, बताइए वनों का अधिक अगर कटाई होगा तो क्या परिमाण होगा? भूस्खलन, भूमि अपारदन तथा बाढ़, कम वर्षा के उपयुक्त सभी। तो बताइए वनों का अधिक कटाई अगर होगा तो वनों का अधिक कटाई होगा तो क्या होगा? भूस्खलन, ये भी तो होवे करेगा, भड़केगा। भूमि अपारदन तथा बाढ़, ये भी हो सकता है। कम वर्षा, ये भी होगा। कहने का मतलब तीनों है, ये है तो डी फॉर आपको डॉग हो जाएगा। अंठवा का सही जवाब कौन हो जाएगा? डी फॉर डॉग। आप लाइक भी करते रहें और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें। चलिए, क्योंकि आपका एक फर्ज बनता है, हम भी आपको लिए फर्ज मेरा बनता है उतना करते हैं। चलिए अब चलिए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? पॉलीथीन गैस, सूखे घास पत्ते, रबड़ की प्लास्टिक के बोतल। बताइए जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है पॉलीथीन गैस, सूखे घास, रबड़। देखिए पॉलीथीन होगा, कभी नहीं होगा। पॉलीथीन जो है आपको एक गलवे नहीं करेगा। चलिए रबड़, ये भी नहीं गलेगा। प्लास्टिक की बोतल, ये भी नहीं गलेगा। इन गले सड़े कौन? सूखे घास के पत्ते। तो 9वां का जो हो जाएगा सही जवाब आपका बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9वां का बॉल, बी। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन जो है वो आपको नजर के सामने है। 10वां कहता है निम्न में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसका उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते, हरे पौधे और जंगली जानवर। देखिए उत्पाद के रूप में हरे पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता के रूप में जो आ जाएंगे आपको, उपभोक्ता के रूप में आ जाते हैं आपको जंगली जानवर, ये जो होते हैं उत्पाद को ही सेवन कर लेते हैं। इसलिए डी फॉर डॉग सही जवाब हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 10वां का हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 11 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना। देखिए चिपको आंदोलन का पता है, पांडुरंग हेगड़े चलाए थे उत्तराखंड में, है ना, इनका योगदान रहा था। तो चिपको आंदोलन जो है मुख्य क्या था? तो आपको पता था पेड़ में चिपकते थे, तो जल को, मिट्टी को, वृक्ष को कि बिजली को। तो चिपको आंदोलन को जो था मुख्य उद्देश्य संरक्षित करने के लिए वो वृक्ष का, यानी ये आपको 11 है, 11 को हो जाएगा सी फॉर कैट। सी फॉर क्या हो जाएगा? 11 का कैट सही जवाब हो जाएगा। ये आप जानते भी हैं और महत्वपूर्ण भी है, आप अंत तक जरूर बन रहे हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए ना 12 भी, तो 12 भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु जो लिखते हैं उसको सूत्र पता है, O3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 3, 4, 1 और 2। तो नजर के सामने आपको लिख दिए हैं। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र आपको बता दें O3 होता है, इसीलिए 12 का आपका A फॉर एप्पल बिल्कुल सही जवाब आपको हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक को भी? तालाब, फसल, जंगल और झील। देखिए तालाब आप जानते हैं, ये आप 13 क्वेश्चन है। तालाब आप जानते हैं कि यह मानव द्वारा भी हो सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। फसल मानव द्वारा गलत हो जाएगा। झील ये भी आपको मानव द्वारा। जंगल जो है 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ये 13 का जो सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यही जो है ये प्राकृतिक रूप में पारिस्थितिक तंत्र मौजूद रहता है, इसलिए 13 का सी फॉर कैट जंगल हो जाएगा। 13 का हो जाएगा कैट। अब हम चलते हैं 13 हो गया ना, 14
14 देखिए, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए। 14 जो कह रहा है, कौन सी गैस विश्व उष्मीय के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक उष्मीय के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी गैस वैश्विक उष्मीय के लिए उत्तरदायी है? ये 14 का सही जवाब देना है। तो बताइए, देखिए उत्तरदायी जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? तो हाँ यही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 14 का जो सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल। 14 का बी फॉर बॉल। और हर बार के भांति इस बार भी आपको सरप्राइज क्वेश्चन हम 15 लेके आए हैं। 15 का आपका कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। ये आप, मुझे विश्वास है कि आप जवाब दे दीजिएगा, सही दे दीजिएगा। कमेंट जरूर करेंगे। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? कौन सा जैव निम्नकरणीय कचरा है? इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। केले का छिलका, थर्माकोल, टिश्यू पेपर, इनमें से सभी। इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। और हर चैप्टर वाइज, हर लेसन का, हर विषय के लिए अपने दोस्तों के भी आप वीडियो शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।